ओम वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज का ये वीडियो मेरे जीवन की सच्चाई के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए दो लोगों ने मुझे विवश कर दिया। एक बार मैं चरखी दादरी के बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। एक मेरे से भी उम्र में अधिक व्यक्ति का आके उन्होंने मेरे पैर छुए और मेरे पास नीचे बैठ गए। दूसरा, हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके एक विद्यार्थी गए चिकित्सा क्षेत्र के, और उन्होंने एक गीत लिखा हमारे जीवन पर। तो इन दोनों ही घटनाओं ने, और इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं निरंतर, बहुत सारे लोगों का गुरुकुल में आना, उनका पैर छूना, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बार बार मुझे वेदना देती है कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद मैं उसके योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन की प्रत्येक सच्चाई आप तक पहुँचे, और उस सच को जानने के बाद आप निर्णय करें कि मेरी योग्यता क्या है और आपको मेरा साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरा जो जीवन है उसकी शुरुआत मेरे जन्म स्थान से हम शुरू करेंगे। मेरा जन्म 22 अप्रैल 1985 को अक्षय तृतीया के दिन सोमवार को रात्रि में 9:45 पे मेरे मामा जी के यहाँ पर, राता गांव है, वहाँ पर हुआ। बचपन का मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जो पहली घटना मेरे को याद है मेरे जीवन की, वो घटना बहुत दर्दनाक है, और जिसको बार बार मैं सोच के खुद भी परेशान होता हूँ और भारत की स्थिति देखता हूँ, क्योंकि वो घटना बार बार लगभग भारत में दोहराई जा रही है। तो बार बार मैं सोचता हूँ कि कैसे भारत को इस घटना से बाहर निकालूँ। बचपन काल में मामा जी के यहाँ रहते थे, और हमारी जो नानी माँ है, जिसे हम माँ कहते थे और आज भी माँ कहते हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मात्र 3 माह की मेरी मौसी जी की आयु थी। मेरी माँ की उम्र 3 वर्ष थी उस समय, और बड़ी माँ की उम्र लगभग 6 वर्ष थी। 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेरी नानी वहाँ पे अकेली रहती थी, और मेरी माँ भी मामा जी के यहाँ पर रहती थी, क्योंकि मेरी माँ की नौकरी वहाँ पर थी। तो बहुत संघर्षमय जीवन था। लेकिन जो मैं मूल बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में, क्योंकि हमने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया था। उस समय हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, लेकिन सगे मामा नहीं, घरों में चाचा ताऊ के, वो हमें एक स्थान पर लेके जाते हैं और हमसे अप्राकृतिक सेक्स करते हैं। मुझे वो घटना आज भी याद है कि जब उन्होंने पहली बार मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दर्द से कराह उठा, और उन्होंने इस तरीके से मेरे मुंह के ऊपर हाथ लगाया। उन्होंने कुछ टॉफ़ी चॉकलेट उस समय जो भी होती थी वो दी हमें, और देने के बाद कहा किसी को बताना नहीं, आपको और कुछ खाने को हम देंगे। उसके बाद वो कार्य बार बार होता रहा, वो कुछ खाने को देते रहे। उसके बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा, बहुत सारे लोग थे। कुछ समय के बाद, लगभग 1-1.5 वर्ष के बाद, हमने क्या कि हम भी ऐसे ही करेंगे। हमने भी उनके साथ, हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, 6-7 लोग थे, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कोई 6 साल बड़ा था, कोई 7 साल, कोई 8 साल, वो भी बच्चे ही थे उस समय, उनकी भी कोई उम्र नहीं थी। हमने कहा कि हम भी ऐसे ही करेंगे। हमने भी ठीक उसी प्रकार से करना शुरू किया। करते गए वो लगभग ये कहूँ कि कम से कम 40-50 बच्चे उस समय इस बुरे काम में लिप्त थे। उसके बाद इस गंदगी में इस कदर हम घुस गए कि हमने कोई जानवर नहीं छोड़ा जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हमने नहीं किया, और अनेकों हमारे हम उम्र, हमसे छोटे बच्चे, हमने उन सब के साथ ये सब किया। आज बहुत पछतावा होता है। और गंदगी की उस चरम सीमा तक हम गए कि हम कई बार जब कल्पना करते हैं तो घंटों घंटों हम चिंतित हो जाते हैं कि हमने क्या किया। और आज भी ऐसा ही घटित हो रहा है। उससे भी ज़्यादा चिंतित हम तब हो जाते हैं कि जो हमने किया ठीक वैसे ही भारत की लगभग मुझे मेरा मानना है 60% के करीब बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कोई भी बात, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगा। लगभग मेरी आयु उस समय 11 से 12 वर्ष के बीच में थी, और उस
रात्रि में जो है मैं अपनी माँ के पास सोता हूँ। और गंदगी की वो चरम सीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय मेरे मस्तिष्क में रात्रि में आती है। और ठीक इसी प्रकार से वो वाक्य मैं अपनी नानी के साथ भी दोहराता हूँ। अब मेरा मस्तिष्क उस समय उस तरीके का होता है। धीरे धीरे वहाँ से मेरे मामा जी के यहाँ रहता था। मैंने 10वीं कक्षा पास करी, 10th तक। और उसके बाद मैं अपने मूल जो मेरा निवास स्थान है पाली, वहाँ पर आता हूँ। वहाँ पर भी मुझे कुछ साथी मिलते हैं। और मेरा एक जो मेरे जीवन का ये कहूँ कि आधार है, मेरा एक मित्र विनोद कुमार, जिसे हम लीला भाई भी कहते हैं, जिसके नाम से गुरुकुल की ट्रस्ट है, उनसे भेंट होती है हमारी, और मित्रों से भेंट होती है। और वो सभी भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं में लिप्त होते हैं और हम आपस में एक दूसरे के साथ वो सब चीज़ें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छे गुरु 11th कक्षा में हमें मिलते हैं। इन विषयों पर तो वो बात नहीं करते, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हम बिल्कुल सुनने पे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। सुमेर सिंह यादव जी हैं, और उनकी मेहनत के दम पर हमने पढ़ना शुरू किया। उससे पहले हमारी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। और दूसरा जो हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। तीसरा, हमारे स्कूल में एक प्राइज़ होती थी, 500 रुपये मिलती थी, जिसको 11th कक्षा में हमारे मित्र ने प्राप्त किया था। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अब तुम्हें लेना है। शायद आज ये भाव दोस्तों के आपस में नहीं रहे हैं, ईर्ष्या चरम पर है। एक अच्छा मित्र होने के नाते उसने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें ये इनाम लेना है। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। 12वीं कक्षा में हम प्रथम स्थान पर रहे। बड़ी खुशी परिवार को, माता पिता को हुई। 500 रुपये की इनाम थी। 170 रुपये हम अपने पिता से लेके गए उस समय कि दोस्तों को पिक्चर दिखानी है। 10 रुपये की शायद एक टिकट होती थी। हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में मोती महल या कुछ मोती सिनेमा होता था, वहाँ पे टिकट लेके सबको दिखाया, कुछ खिलाया पिलाया भी। जब हम ग्रेजुएशन में गए तो माहौल बिल्कुल अलग था। और क्योंकि हम प्रवेश कर गए थे कॉलेज में, और वहाँ पर हमारे मित्र भी साथ होते थे, और नए मित्र जहाँ एक गांव के सीमा की दायरे में थे, वो दायरा बढ़ गया। सौपन वही थे, क्योंकि एक संघर्ष में गरीब परिवार से रहे थे, माता पिता मजदूरी करते थे। तो पढ़ाई में उस समय मन बहुत ज़्यादा नहीं रहा, और हम डाइवर्ट हुए। उस समय गुंडागर्दी की लाइन में गए। यूनियंस बनती थी, अलग अलग गाँव के विद्यार्थियों की यूनियंस बनती थी। जाने अनजाने में हमने बहुत कमज़ोर लोगों को मारा पीटा। शहर के जो विद्यार्थी होते थे उनको हैंडल करते थे। गांव वालों का एका होता था उस समय। शहर के विद्यार्थियों को कहीं कोई अध्यापक से कोई शिकायत कर देता तो उसको बाहर पीट देते। कक्षा में कोई सच बोल देता तो उसको पीट देते। ना जाने किन छोटी छोटी बातों पे किसी को भी मार देते थे। बहुत गलत समय मैं कहूँगा अपने जीवन का था। लेकिन उसके बाद कॉलेज के समय हमने एक और बुराई को ग्रहण किया विद्यार्थियों के माध्यम से। जो हम अप्राकृतिक कर रहे थे उसके दूसरे प्रवाह में हम अलग अलग स्थानों पर कॉलेज से जाने के बाद लड़कियों के पीछे जाना, घंटों घंटों अपना समय नष्ट करना, खूब सारे मतलब गलत कार्य हमने अपने जीवन में किए। बीकॉम करी और ईश्वर की कृपा से प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया। और उस समय एमडीयू में 105 कॉलेज होते थे, उसमें से 60 कॉलेज हमने टॉप किए। और उसी समय पे सेकेंड ईयर की, जब बीकॉम सेकेंड ईयर में थे, उस समय हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो जाता है। और आमदनी का जो स्रोत होता है वो दादाजी की पेंशन होती है। और एक और समाज की जो बुराई है, जो चरम पे है इस समय, उसको हमने बहुत करीब से महसूस किया। जिस समय हमारे दादाजी का स्वर्गवास हुआ उस समय बहुत लगाव था दादाजी से, और आज भी है। बहुत गहरा दुख हुआ। लेकिन उन्हीं 12 दिनों में मैंने ये देखा कि हमारे परिचित ही लोग खुश हो रहे हैं। और जब मैंने उनकी खुशी का आधार समझने का प्रयास किया तो खुशी का आधार ये था कि हमारे माता पिता वैसे हमेशा जीवन में जो गरीब संतान होती है उसका साथ देते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होता है। तो मेरे पिता क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उस समय,
तो दादाजी साथ रहते थे और उनकी करीब 3,000 से 4,000 पेंशन आती थी। वो आधार था, घर का आधार था। तो जो हमारे परिचित थे, रिश्तेदार थे, उनके मुंह से ऐसे ऐसे कमेंट हमने सुने कि अब गजिया को देखेंगे कैसे घर चलाएगा, यानी कि हमारे पिता का नाम श्री गजानन जी है, तो वो कैसे घर चलाएगा, ये भाव उनके थे। और हमने उस समय मन में ठाना कि हम हमारे पिता को टूटने नहीं देंगे, और हमारा मन विचलित होने लगा उस समय पढ़ाई से, और हमारा ध्यान पैसे की तरफ केंद्रित होने लगा। और उस समय जो उनके वाक्य थे, उन्होंने मुझे घोर एक ही लक्ष्य मुझे मेरे जीवन का दे दिया कि मुझे पैसा अर्जित करना है। उसके बाद भाई की शादी हुई। शादी के बाद पैरेलल हमने काम स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है वो दिन, 15 दिन जब हमने, एक नया गांव है उसके अंदर 3 रोड बनाए थे, रोड कंस्ट्रक्शन के। मेरे ताऊजी का लड़का मुझे लेके गया था वहाँ पे। वो मुझे बहुत प्रेम करता था, मुझे केला और दूध अलग से खिलाता था, और दिन भर मैं परेशान हो जाता था। वो जो लेंटर की मशीन थी उसके अंदर डाल डाल के रोड़ी हम डालते, घंटों भर वो ख़त्म हो जाती। खैर बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद बस मन में एक ही बात थी कि जो 4,000 रुपये हैं, सीए करने की इच्छा थी, लेकिन जो 4,000 रुपये हैं वो कैसे भी हासिल करने हैं। गुड़गांव निकल गए। गुड़गांव में जाने के बाद हमने नौकरी प्रारंभ की, और नौकरी के साथ साथ हमने अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट करी। बीकॉम किया। बीकॉम तो 2006 में किया। उसके बाद 2008 में हमने एमबीए किया, और 2008 में ही 6 में हमने नौकरी प्रारंभ करी। और उसके साथ साथ 2008 में हमें एक अच्छी कंपनी सुजुकी मोटरसाइकिल, जो अच्छा ब्रांड है, उसमें नौकरी मिली ईश्वर की कृपा से। और अरुण कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया। लेकिन उस 2008 में हमने एक और गंदी लत हमारे शरीर में ले ली, जहाँ बचपन में अगर कोई शराब पी लेता था तो बुराई मानी जाती थी। अब घंटों चर्चा होती थी, उसके लड़के ने शराब पी ली। और जब हम उस कंपनी में गए, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जैपनीज़ की पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, तो धीरे धीरे हम उस लत में चले गए। पार्टी करना, शराब पीना, और बॉस के साथ शराब पीना, प्लानिंग करना ऑफिस की, बहुत बुरा हमने किया। सौभाग्य से 2009 में मेरा जो जीवन का सबसे फेवरेट विषय उस समय था, इनकम टैक्स, उसके अंदर मुझे एक जॉब मिली होंडा मोटरसाइकिल में। मैं पास हुआ, और इतना प्रेम उस समय होता था कि 1 माह का टाइम मिला था। मुझे आज भी वो डेट याद है, 5 सितंबर को इंटरव्यू की कॉल आई थी, और कुछ समय बाद इंटरव्यू होना था। एग्जैक्ट कुछ समय मुझे मिला था। तो मैंने अपने मित्र को ये कहा कि मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया है, मुझे तैयारी करनी है और ये नौकरी मुझे चाहिए। तो उस समय हम एक ही रूम पे रहते थे किराए पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, रोटी आज से तू नहीं बनाएगा, बर्तन तू नहीं धोएगा। और मैंने 15 दिन करीब पूरा इनकम टैक्स एक्ट, उसके सेक्शन दोबारा से मैंने तैयार कर दिए। मुझे इतना भी याद है कि एक दिन तो मैं पढ़ता पढ़ता जब रात्रि में पेशाब करने गया तो चक्कर खा के लैट्रिन में ही गिर गया। लेकिन जुनून था कि इसे हासिल करना है, और सुबह तक पढ़ा रहा। दोस्त ने उठाया, तो वो मित्रता थी। सुरेंद्र जी मित्र थे हमारे। वो मित्रता का भाव था, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह था, और वो नौकरी हमने हासिल की। और जो बुराई हमने शराब की ले ली थी वो लगातार चली, क्योंकि हमारा ध्यान एक ही चीज़ पे केंद्रित था कि हमें पैसा कमाना है। और जिन लोगों ने हमारे परिवार पे ये कहा कि अब पता चलेगा इनके पिताजी को, या गजिया को बोलते थे, बस वो बात हमारे मस्तिष्क में घूमती थी। तो उसी के दौरान हमने एक और बुराई को ग्रहण किया। अपने ऑफिसों में ये बहुत बड़ी बुराई होती है, बॉस की चापलूसी, सीनियर की चापलूसी। जो साथ के लोग कुछ भी बात कर रहे होते हैं, उसे सीनियर्स को बताना कि वो आपके बारे में ये कह रहा है, वो कह रहा है। उस बुराई के साथ हमने ऑफिस में शराब और ये सब चीज़ें चलाई। ईश्वर ने खूब तरक्की दी। ये आज भी मन में द्वंद्व रहता है कि वो तरक्की हमारी चापलूसी या बॉस के साथ नज़दीकी की थी, या मेरी मेहनत की थी, या ईश्वर की दी हुई कृपा थी। और लगभग 10 वर्षों तक हमने 3,05,000 से प्रारंभ किया था, और 25-26 लाख रुपए तक की तनख्वाह पे हम पहुँचे।
उसी दौरान हमने कंसल्टेंसी का कार्य प्रारंभ किया था, यानी कि कुछ छोटी छोटी कंपनियों को ऑफ टाइम में कंसल्टेंसी देते थे और लगभग उस समय 1 घंटे के 14,000 रुपये कंसल्टेंसी के प्राप्त कर रहे थे। और 6 माह से अधिक मेरा कार्य हो गया था और बहुत अच्छा कार्य चल रहा था उस समय। तो एक घटना घटी हमारे जीवन में जिसका वर्णन जो है वो पूरा हिला देने वाला है। 2 टुकड़ों में मैं उसे बताऊंगा आपको। शहीद भगत सिंह जी का एक आधे घंटे का सीरियल हम देखते हैं उनके जीवन पे, और वो किराए का मकान था गुड़गांव में। आज भी मुझे याद है कि गैलरी थी, उस गैलरी के अंदर उस सीरियल को देखने के बाद मैं लगातार 1.25 घंटा घूमता रहता हूँ और मंथन करता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो भगत जी को सुनने के बाद हम हमारे गांव आए और हमारे मित्र स्वर्गीय विनोद कुमार, उनसे बोला कि कुछ अच्छा करना है, लेकिन हमें क्या करना है ये हमें नहीं पता था। तो हमने हमारे बाबा जयराम दास जी के मंदिर में 5 बरगद के पेड़ लगाए, और जिस दिन हम छुट्टी पे आते थे, संडे की हमारा ऑफ होता था, तो उन्हीं पेड़ों में पानी डालना, पेड़ों की संख्या बढ़ाना। लगभग हर सीज़न में हम कभी 11-21 पेड़ लगा के उन पेड़ों में पानी डालना, दूर दूर पे थे, ये कार्य चल रहा था। उसी दौरान 26 दिसंबर की बात है और पूरा जीवन उस समय चेंज हो गया। और जो पैसे की एक जो भूख थी कि हमें सबसे आगे निकलना है, वो उसके बाद समाप्त हो गई जीवन से। हमारे मित्र से हमारी बात हुई, क्योंकि हमारा शट डाउन होता था 26 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक चलता था। तो उस शट डाउन में हमने प्लानिंग की कि बाबा जयराम दास जी का जो तालाब है, इसके चारों तरफ हम बरगद लगाएंगे। बरगद से हमें बहुत लगाव है, पेड़ पौधों से मुझे बचपन से लगाव है। मेरे जीवन का आज भी सबसे ज़्यादा सुखद पल वो है कि जब मैंने पहली बार आम की गुठली को ऐसे पेड़ बनता हुआ देखा था। लहसुन की कली को हम बोते थे, जब वो ऊपर निकलती थी, जब वो बढ़ती थी, तो हमारे जीवन के सबसे सुखद पलों में से है। बहुत बचपन से ही पेड़ों पे लगाव था। जड़ी बूटियाँ घर पे दवा नानी बनाती थी, वो छोटी छोटी किताबें पढ़ना, घरेलू नुस्खे, दादी नानी के नुस्खे, वो बचपन से ही बहुत लगाव था उन सब चीज़ों से। तो जब ये बात हुई उसके बाद, क्योंकि हमारी शट डाउन होना था, तो करीब बात हुई होगी दोस्त से 10 बजे के आसपास। उसके कुछ देर के बाद मेरे पास फ़ोन आता है घर से कि विनोद का एक्सीडेंट हो गया। और बता नहीं सकता, उस समय 11 बजे थे या 11:30 बजे थे। तो भाई ने बताया एक्सीडेंट हो गया। तो उस समय ऐसी चिंता नहीं थी कि शायद वो बच नहीं पाएगा, मन में ये भाव नहीं आया। लेकिन मैं आपको लालच की प्रकाष्ठा बताता हूँ, कितना लालच किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है पैसे का, कि मैंने तुरंत वहाँ ऑफिस से, जिस मित्र से मैं इतना प्यार करता था, हूँ और रहूँगा, उस ऑफिस के एक्सीडेंट पे भी मैंने देखा कि 3 घंटे बाद जो है छुट्टी हो जाएगी, पैसा नहीं कटेगा, बस जाएगी रेवाड़ी तक, छोड़ देगी, 3 घंटे बाद चलेंगे। तो इतना लालच उस समय पैसे का था। और जब मैं उस बस में बैठता हूँ, मुझे आज भी याद है, उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आता है एक साथी का, जो विनोद का भाई है, सगा नहीं। वो कहता है कि कमलकांत, लीला नहीं रहा। वो क्षण मेरे लिए कैसा था मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी अंतरात्मा से इतना पछताता हूँ कि हे लालची इंसान, एक घटिया इंसान, तो अगर 3 घंटे पहले तुरंत निकल जाता तो शायद अपने मित्र से मिल पाता, हो सकता है वो कुछ बोल देता तुझे। और रोते रोते पछताता हुआ मैं पहुंचता हूँ उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मेरे दोस्त को आदित्य करके हॉस्पिटल था रेवाड़ी में, रेलवे स्टेशन के सामने ले जाया गया था। उस हॉस्पिटल में जाता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है, तो पता चला कि उनकी डेड बॉडी को ले गए। जैसे तैसे करके अपने
घर पहुंचता हूँ, बस स्टैंड पहुंचता हूँ, और जब उस मित्र के घर के आगे से गुजरता हूँ तो मेरी आत्मा ऐसे रोती है कि कितना लालची इंसान है तू, कितना लालची इंसान है तू, कह नहीं सकता। जाके मेरा विवाह हो चुका होता है इस समय, घर जाता हूँ, रोता हूँ, रोता रहता हूँ, बहुत रोता हूँ। तो रात्रि में मेरी धर्मपत्नी मेरा को समझाने बुझाने का प्रयास करती है, और उसी रात्रि में कुछ समय के बाद, लगभग 10-11-12 बज गए होंगे, मुझे याद नहीं, मैं मानवता की सारी सीमाओं को लांघ कर, सब भूल कर अपनी पत्नी से संबंध बनाता। बचपन में जो गंध मेरे दिमाग में भरा था वो उस चरम सीमा पे था जिसकी कल्पना भी मैं करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर हिल जाता है। और जब मैं ये कल्पना करता हूँ कि ये सब घटनाएं आज भारत के हर जगह हो रही हैं, तो ऐसा दृश्य दिखता है कि कुछ समय के बाद तबाही होगी, भारी तबाही होगी। खैर, अगले दिन दोस्त का अंतिम संस्कार होना होता है, और 2 घटनाएं मुझे आज भी इतनी याद है। जब मैं उनके घर पे पहुंचता हूं तो वो मित्र ऐसे लेटा हुआ होता है, और उसकी तरफ देखता हूं तो ऐसे लगता है कि वो आवाज़ दे रहा है, लालची इंसान, तू कैसा दोस्त है, कैसा दोस्त है। और उसी क्षण पर उसका छोटा भाई जो शांत खड़ा है एक कोने में, वो मुझे देख कर आके मेरे गले लग जाता, बहुत भयंकर तरीके से रोता है, लेकिन उसके जो आंसू है, उसका जो प्रेम है, वो आज भी मुझे विचलित करता है कि देख ये तुझसे कितना प्रेम करता है। और उसी दिन मैं अपने मन में एक बात धारण करता हूँ कि भाई तू चला तो गया, लेकिन मैं कभी तेरी कमी, तेरी जगह हर समय खड़ा रहूँगा। दोस्त का अंतिम संस्कार, उसकी अंतिम यात्रा सब होने के बाद बहुत अकेला पड़ जाता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे गांव का मतलब मेरा गांव, मेरा दोस्त, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उस समय हमारा बड़ा जो बेटा है लगभग 1 साल के आसपास होता है। बाद में जो पेड़ उस मित्र ने लगाए थे, उन्हीं पेड़ों में मिल के जो लगाए थे, पानी डालना उनमें, उस बच्चे को साथ ले आता हूँ, उसको कुछ सेव दे देता हूँ, वो दिन भर मेरे साथ सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। और आज जब मैं कल्पना करता हूँ कि इस भारत में ये घटनाएं आम है, प्रत्येक गांव में प्रत्येक छोटे छोटे बच्चों के साथ ये घटना हो रही है, और किस प्रकार का मनुष्य तैयार हो रहा है, यानी कि जो मनुष्य इस बुरी व्यवस्था से निकल के तैयार होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझें कि मेरे पास उस समय क्या था। मेरे पास उस समय बहन नहीं थी, मेरे पास उस समय माँ नहीं थी, मेरे पास उस समय नानी नहीं थी, बुआ नहीं थी, चाची नहीं थी, क्योंकि मेरा नज़रिया एक ही चीज़ पे टिका हुआ था। और उसी दृष्टिकोण से मैं समाज में रहता हूँ। जब भी किसी से संवाद करता हूँ तो उसी दृष्टिकोण से मैं संवाद करता हूँ। तो सोचो कितनी गरीबी रही होगी, कितनी गंदगी हमारे मन में भरी रही होगी, और वही गंदगी आज हर घर के अंदर तैयार हो रही है। खैर, दोस्त के जाने के बाद सब कुछ वैसा ही रहा। ना शराब हमने छोड़ी और ना हमने बाकी एक्टिविटी छोड़ी, सिर्फ पैसे से जो हमारा मोह था वो शून्य पे चला गया। और मुझे दिन तो याद नहीं, लेकिन रविवार के दिन जब हम हमारे दोस्त के और हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे के अंदर पानी डाल रहे थे, तब उस समय ये इंटरनेट के फ़ोन आ गए थे। किसी ने कोई छोटी सी वीडियो
हमें भेजी। और उस वीडियो में एक व्यक्ति बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं क्यों गाऊं जनगण मन, ये तो वो गुलामी का गीत है जिन दुष्ट अंग्रेजों ने हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया, हमें भोगीवादी बना दिया, हमारे चरित्र का नाश कर दिया, हमारा पतन कर दिया। उन दुष्ट अंग्रेजों की गुलामी का गीत मैं क्यों गाऊं। उसकी वाणी में न जाने क्या तेज था, उसने मुझे भेद दिया। और लगातार 3 माह उस व्यक्ति की मैंने हर एक बात सुनी, जितनी ऑडियो वीडियो उस यूट्यूब पर थी सब सुनी। और वो 3 माह मुझे याद है कि मैं ऑफिस में वीडियो डाउनलोड करता था, जियो उस समय शायद आया था या कुछ ऐसा था, दूसरे लोगों का नेट ले लेके, और रात्रि में मैं 6-6, 7-7, 8-8 घंटे उन ऑडियो को सुनता था। विज्ञापन का बच्चों के मन पर प्रभाव, कैसे भारतीय नागरिक को नष्ट किया जा रहा है, कैसे भारतीय लोगों को सिर्फ कहने को भारतीय और अंग्रेज बनाया जा रहा है आज़ादी के बाद। हर विषय पे इतना गूढ़ ज्ञान शायद ही किसी को होगा। वो ज्ञान भाई राजीव दीक्षित जी ने हमें दिया। पूरा सुनने के बाद उन 3 माह में मेरा जो नौकरी, क्योंकि अच्छी कंपनी में थी तो काम थोड़ा करो ज़्यादा करो चलता था, लेकिन कंसल्टेंसी का जो काम था मेरा, जो 14-15 हज़ार रुपये पर आवर मैं शाम को जाके करता था, वो मैंने बंद कर दिया। और मेरी तीव्र जिज्ञासा हुई कि इस व्यक्ति से मिला जाए, कहाँ है। और मुझे पता चला इस व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। मुझे याद है मैंने एक व्यक्ति को इंटरनेट से नंबर निकाल के, कोई यात्रा थी हरीश गुप्ता दिल्ली से, उनको फ़ोन लगाया, बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इस व्यक्ति से मिलना है और इस व्यक्ति का कहाँ ठिकाना है, कार्य करना है, मुझे सब करना है, जो भी इस व्यक्ति ने सोचा है वो मुझे सब करना है। उन्होंने कहा मुझे कि आपको एक नंबर देता हूँ। वो नंबर था अरविंद त्यागी जी का, कि इनसे बात करो। उनसे मैंने संवाद किया, मैंने अपनी पीड़ा बताई कि मुझे ये करना है वो करना है, एक जोश। और मुझे ये व्यक्ति कहाँ रहते थे, इनसे, इनके परिवार और तो अब क्या हो रहा है, उनसे मिलना है। उन्होंने कहा कि कमल भाई ऐसा है, वहाँ जाके कुछ नहीं निकलने वाला। और उनकी बात यथार्थ सत्य थी, लेकिन हमसे रहा नहीं गया और हम पहुँच गए वर्धा। और उस समय क्योंकि हमारे और एक्टिविटी इतनी थी तो ट्रेन वगैरह हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि समय बहुत वेस्ट हो जाता था। नौकरी और पैसा, कंसल्टेंसी का भी एकदम से बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन कभी कोई आ जाता तो टालते थे, कुछ ना कुछ करते थे। तो टिकट ली मैंने बाई एयर की, वहाँ से नागपुर की टिकट ली। और मैं लगभग नागपुर पहुँचा था 11:30 बजे के आसपास, मेरी फ़्लाइट नागपुर। ऑफिस के बाद मैं सीधा गया, मुझे वहीं वर्धा जहाँ पे उनका स्थान था वहाँ पहुँचना था। तो नागपुर से वहाँ का पहुँचने के लिए उस समय बसें नहीं थी, लेकिन रोटरी क्लब की एक बस मुझे वर्धा तक की मिल गई। वहाँ उन्होंने पहुँचाया और वहाँ से मैंने 150 रुपये में कोटा करके वहाँ पहुँचा। तो वहाँ देखा तो रात्रि में 12 बजे भी लोग जगे हुए हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वो नज़ारा मुझे आज भी याद है और मुझे बड़ी प्रशंसा हुई वहाँ उस जगह जाके। मैं बड़ा खुश हुआ, जैसे लगा कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है, शायद मैं इसी काम के लिए बना था। उनकी बातें सुन के उन 3 महीनों में मैं पूरा रीस्ट्रक्चर हो चुका था, मेरा शरीर रीस्ट्रक्चर हो चुका था। अगले दिन 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि हर बार वर्धा मनाई जाती है। तो वहाँ पर मैं दिन भर सुनता हूँ, तो बीच में कोई एक विदेशी लोग, रशियन या कुछ, वो मोक्ष का रास्ता बताता है कि ऐसे करके मोक्ष मिलेगा। और उस समय हमें बहुत एग्रेशन आता है, क्योंकि हम सुन के गए थे कि मोक्ष का मार्ग है कि अपने दुख दूर करो और दूसरों के दुख दूर करने के लिए प्रयास करो, यही मोक्ष का रास्ता है। तो हमसे रहा नहीं गया, गुस्से में आके हमने बोला कि ये राजीव भाई के मंच पे राजीव भाई की हत्या है, बंद करो, मोक्ष का ये मार्ग नहीं है, ये गलत है, झूठ है। वहाँ पर विवाद बन गया और कुछ लोग हमारे पक्ष में और कुछ हमारे विरोध में हमें उठा ले गए, डराया धमकाया, जो भी था हुआ। हमें माफ़ी मांगने के लिए बोला गया, हमने मना कर दिया कि हमारी गलती नहीं, हम क्यों माफ़ी मांगे। वहाँ से वापस आए, वहाँ पर 3-4 अच्छे लोग हमें मिले। आकाश चौरसिया जी का नंबर हमें उदय रणदेव जी ने एयरपोर्ट पे दिया। और वहाँ से हम जिस उम्मीद से गए थे, वहाँ पर हमें कुछ लोगों के नंबर मिल गए
हमारी उम्मीद वहाँ पूरी हुई परमात्मा ने। राजीव भाई की माँ पिता की थाली में मुझे खाना खाने का अवसर मिला। उस मिट्टी को मैं लेकर अपने गांव वापस आ गया। मैंने अपने बच्चे को स्कूल में जाता था, उस समय सूरज पब्लिक कोई स्कूल है गुड़गांव, मैंने उसी समय तत्काल उसका स्कूल बंद कर दिया और ये मूल्यांकन किया कि मुझे गुरुकुल में ही बच्चों को भेजना है। पूरे भारत में घूमा, अच्छे अच्छे गुरुकुल थे लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। तो अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं का गुरुकुल बनाऊंगा और मैंने अपने बच्चे के साथ वर्धा में एक व्यक्ति मिले थे, उनको बुला के उस गुरुकुल का शुभारंभ कर दिया। और उस दिन हमने जब राजीव भाई को सुना, उसी दिन हमने ये संकल्प ले लिया कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है। और हमारा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया टोटली। और हमने धीरे धीरे कार्य प्रारंभ किया, उस गंदगी को मस्तिष्क से हटाते हुए, उस बुरे दौर को हटाते हुए कार्य प्रारंभ किया। और हमने हमारे जीवन में जो कुछ पाया उसकी कुछ दायरे थे। जैसे हमारी जो बचपन से जो गंदगी हमारे शरीर में भरी जा रही थी, उसी के पैरेलल हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी चल रही थी। कि मैं धर्म का जो ज्ञान है मैंने अपनी नानी से प्राप्त किया। प्रेम और धर्म, ये दो विषय मैंने अपनी नानी से सीखे, किसी पुस्तक से नहीं सीखे। मेरी नानी, जब मेरी नाना जी का स्वर्गवास हुआ, उस समय मेरी नानी के पास 4 संतानें थी। 3 माँ की मेरी मौसी, 1 साल के 1.5 साल के मेरे मामा जी, 3 वर्ष की मेरी माँ और 6 वर्ष की मेरी बड़ी माँ। उस संघर्ष के साथ मेरी नानी काम करती थी, गाय रखती थी, उसका दूध बेच के अपना घर चलाती थी, खेती करती थी। लेकिन उसने कभी अपने घर से किसी को प्यासा भूखा नहीं जाने दिया। ऐसा कोई समय नहीं देखा कि उस छत के ऊपर पक्षियों के लिए पानी ना हो, दाना ना हो। और कुछ चींटी भी अगर मर जाती थी तो कहती थी पाप हो गया, अधर्म हो गया। और हर व्यक्ति से इतना प्रेम। मैं छोटा छोटा सा था, मुझे याद आता है कि मेरे माँ और वो बात करते थे कि उसने, चाचा ने ये गलत कर दिया, ताऊ ने ये गलत कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ उन लोगों से अथाह प्रेम करती थी। ज़मीन दबा ली, बात बात पे झगड़े करते थे। और मेरी माँ ये कहती थी कि ये किसी भी तरीके से मेरे मामा सुरक्षित बच जाएं। इस तरीके के घरेलू झगड़े होते थे, कहीं एक ही है ये ख़त्म ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने उसके मन में कभी किसी के प्रति नफरत नहीं देखी। अथाह प्रेम और धर्म की जो सबसे बड़ी ज्ञाता जिसने मुझे सिखाया वो मेरी नानी माँ। मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। संघर्ष, त्याग, ये मैंने मेरी माँ से सीखा। उस समय मुझे खूब अच्छे से याद है कि मिठाइयाँ, फल कभी कभी आते थे। और मेरी माँ आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी, उसको वहाँ पे एक एक लड्डू मिलता था और वो उस लड्डू को अपने पास लेके आती थी, उसे खाती नहीं थी, ला के घर में बांट देती थी। तो वो त्याग मैंने मेरी माँ से सीखा, किस तरीके से वो अपनी नौकरी को करती थी और घर को चलाने के लिए नौकरी के बाद ज़मीन किराए पे लेके खेती भी करती थी। और साथ में वो उस समय स्वेटर बुनी जाती थी, लोगों की स्वेटर भी बुनती थी। किस तरीके से संघर्ष से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, वो मैंने मेरी माँ से सीखा। वचन का महत्व क्या है और निडरता क्या है, ये मैंने अपने पिता से सीखा। लाखों रुपए का नुकसान होने के बाद भी मेरे पिता दिए हुए वचन से कभी मुकरते नहीं थे। मुझे एक घटना याद है, मेरे पिता का अनाज का कार्य था और मूल्य अप एंड डाउन चलता था। किसी के साथ कमिटमेंट कर लिया, 1300 रुपये में 1400 रुपये, मूल्य याद नहीं है, और अगले ही दिन उसका मूल्य बढ़ गया तो सामने वाले ने सामान देने के लिए मना कर दिया। और ठीक कुछ समय के बाद उसके विपरीत परिणाम हुए कि मेरे पिता ने कोई सामान किसी कमिटमेंट वैल्यू पे खरीदने के लिए बोल दिया और उस अनाज का मूल्य गिर गया और मेरे पिता उसी मूल्य पे खरीद के लेके आए। जबकि मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ झगड़ा किया कि कैसे मूर्ख हो, जब तुम्हारा रेट बढ़ गया था तो लोगों ने नहीं दिया, तब तुम भी क्यों खरीदते हो। तो मेरे पिता ने उस समय कहा कि वचन का महत्व है। कभी मेरे पिता
किसी से डरे नहीं। और उनका जो वचन और जो दो बातें वो कहते थे कि मेहनत का ईश्वर भी नहीं छीन सकता, और एक कहते थे कमा के खाना और लेके देना। ये बातें मेरे दिल में रहती थी, हर क्षण आज भी रहती है। मेरा जो बड़ा भाई है, हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। मेरा बड़ा भाई है, उससे मैंने खुश रहना सीखा। कैसे भी विषम परिस्थिति हो खुश रहो, मस्ती कैसे करनी है, अपने जीवन का आनंद कैसे उठाना है, वो मैंने अपने बड़े भाई से। पता नहीं अंदर तो उसको कितनी चिंताएं और दुख भरे हुए हैं, मैं कभी पहचान नहीं सकता, लेकिन दुख कभी उसके चेहरे पे मुझे दिखाई नहीं दिया। और छोटा भाई, किसी का साथ कैसे देना होता है निर्भीकता से, वो मेरे छोटे भाई से सीखा। मैं बचपन की एक घटना आपको बताता हूँ। हमारे 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है। एक मेरे से काफ़ी ताकतवर होता है, वो मेरी बनियान को ऐसे चीर देता है, मुझे मार रहा होता है। और मेरा छोटा भाई इतना सा होता है, छोटा सा बिल्कुल। मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि जहाँ पे मेरा घर था और उस धर्मशाला के पास वो छोटा सा पत्थर उठा के और रोता हुआ भागता हुआ आता है। और आज भी जब कभी मुझे कोई ऐसी घटनाएं होती है कि मुझे कोई मेरे भाई से दूर ले जाने का प्रयास करता है, तो मुझे वो पत्थर याद आता है और मैं विचलित हो जाता हूँ और मैं सामने वाले को कुचल देता हूँ। और एक बात और मेरे छोटे भाई की, हम 3 भाइयों में से जो बड़ा भाई था वो भी 10वीं के बाद उसने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, छोटे भाई ने भी 8वीं के बाद ही पढ़ाई नहीं की। मैं पढ़ाई में अच्छा था। वो मुझसे छोटा होते हुए भी हर समय पूछता था कि ये सीए कर लेगा तो तुझे कितने पैसे मिलेंगे, इसमें कितना खर्चा लगेगा। और मुझे बार बार कहता तू कर ले, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेंगे। यानी कि भाई भाई का जो प्रेम होता है किस लेवल पे होना चाहिए वो मैंने सीखा। सबसे छोटी बहन थी, बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाया, बस उसका वो फ़िरोक मुझे आज भी याद है, वो नारंगी कलर का जिसे वो घूमती रहती थी। लेकिन अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है वो मैंने अपनी बहन से सीखा कि उसको किस तरीके से और किसी को प्राप्त करने के लिए आप किस स्तर पर जा सकते हो, कुछ पाने के लिए तुम कितना संघर्ष कर सकते हो, वो मैंने अपने जीवन में अपनी बहन से सीखा। और बहुत मेरा सहयोग मेरे जीवन में मेरे रिश्ते नातों ने बहुत किया। आज एक रिश्तेदार को 2 दिन देख के लोग माथे में तोड़ियां डाल लेते हैं। मैं 3 साल मेरी बुआ के पास रहा। सुबह पहले उसके लिए खाना बनाना मेरे लिए, और बुआ के बाद मेरे बुआ के जो लड़के की बहू है, जो 2 रिश्तों में आती है, उसे बहन भी बोलते हैं और भाभी भी बोलते हैं, उसने किस प्रकार से मेरे लिए खाना बनाया, मेरी भाभी ने किस प्रकार से मेरे लिए संघर्ष किया, बहुत कुछ सीखा। विवाह के बाद मेरा जब विवाह हुआ तो मुझे ईश्वर की कृपा ऐसी रही है कि मुझे सब कुछ ईश्वर ने श्रेष्ठ दिया है। मेरी जो धर्म पत्नी है उसने कभी एक शब्द भी नहीं निकाला। मैं जो मर्जी उसको डांटता फटकारता, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, बहुत उसने अथाह साथ दिया। मेरे ससुराल पक्ष के लोग, मेरे ससुर जी, सासू माँ, सभी मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरी भाभी, मेरी भतीजा मुझे खूब मिला। और उसके बाद मेरे जीवन की दूसरी पारी का प्रारंभ होता है, जिसमें मैं अपने जीवन को 2 हिस्सों में देखता हूँ और समाज को भी 2 हिस्सों में देखता हूँ। और जितने भी शहीद महान क्रांतिकारी हुए उनको भी जीवन को 2 हिस्सों में तोड़ के देखता हूँ। जिस समय मैं अथाह लालची था, अथाह विधर्मी था, पाप की चरम सीमा पे था, कोई व्यक्ति जिसकी दृष्टि औरत को लेके केवल भोग की हो, जिसके लिए जीवन में माँ बहन चाची ताई ये सब रिश्ते ही ना हो, उसने क्या प्राप्त किया होगा, कितना अधूरापन उसमें रहा होगा, इसको मैं शब्दों में आपको नहीं बयां कर सकता। लेकिन जिस दिन राजीव भाई को सुना समझा, उसी दिन ये संकल्प लिया कि अब धर्म का रास्ता और दुनिया में कुछ करके जाना है।
राजीव भाई की एक ही बात मुझे बार बार याद आती है कि मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन एक रास्ता भगत सिंह का था, एक रास्ता उधम सिंह का था, एक रास्ता महाराणा प्रताप का था, एक रास्ता बिरसा मुंडा का था, और अब मैं कहता हूँ एक रास्ता भाई राजीव दीक्षित का था। तो फिर भला उस मौत का क्यों ना इंतज़ार किया जाए, उस मौत की क्यों ना तैयारी की जाए जिस मौत में आनंद ही आनंद है। और इस कार्य पे मैं बढ़ा, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग व्यवस्था थी। मैंने राजीव भाई को सुन के ये समझा कि राजीव भाई चाहते थे कि मनुष्य का मूल स्वभाव जो आज ईसाइयत की तरफ, भोगीवाद की तरफ बढ़ गया है, उसको बदलना है, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। उनके जीवन से मुझे दो बातें समझ में आई कि अगर परिवर्तन करना है तो दो ही मार्ग हैं, सत्ता से शक्ति के माध्यम से और शिक्षा से संस्कार के माध्यम से। तो मैंने लक्ष्य लिया कि मैं अभी सत्ता को नहीं बदल सकता, मैं शिक्षा की व्यवस्था बनाऊंगा। और मैंने गुरुकुल की नींव रखी और बहुत संघर्ष रहा उसमें भी। और जो गुरुकुल, ना मुझे उसका कोई ज्ञान था उस समय, मुझे सिर्फ पेड़ पौधों से लगाव था। बचपन से ही जड़ी बूटियाँ और उनकी बारीक जानकारी मैं अपनी नानी से, अपने पुस्तकों के माध्यम से ले रहा था, लेकिन और बाकी चीज़ों का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। और मैंने अपने बच्चे के साथ गुरुकुल प्रारंभ किया। और जब गुरुकुल प्रारंभ किया तो उस समय 4-5 विद्यार्थी आए, और मेरे जीवन के मेरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो बाबा जयराम दास जी हैं। और बाबा जयराम दास जी के मंदिर में हमने वो गुरुकुल प्रारंभ किया। 5 विद्यार्थी उसमें थे, आना शुरू हुआ। और उसी के पैरेलल हम मेरा उस समय सपना था कि मुगल गार्डन, मुगलों ने इतना अत्याचार किया, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, तो मैं मुगल गार्डन से इतना बड़ा गार्डन बना दूं, बाबा जयराम दास गार्डन, जिसमें फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ सब हों। और मुगल गार्डन 15 एकड़ में है, और मैं इसे कम से कम 75 एकड़ में बनाऊं। और मैंने उसका सेटअप प्रारंभ कर दिया। 10 एकड़ में 300 प्रकार के फल लगा दिए, और 10 एकड़ में 300 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगा दी। और जब मैं फल लगा रहा था वहाँ पे, उसी समय तक मैं राजीव भाई से परिचित नहीं था, ना राजीव भाई को सुना था। मैं सिर्फ पेड़ पौधों पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान था। तो जब राजीव भाई को सुन लिया तो मैंने उस स्मारक को 9 हिस्सों में बांट दिया। एक स्मारक आज़ादी स्मारक जो 7,32,000 शहीदों को, आज़ाद हिंद सेना स्मारक, और तीसरा भाई राजीव दीक्षित स्वदेशी स्मारक, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु स्मारक, भारतीय वीर योद्धा स्मारक जिसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक, खुदीराम बोस स्मारक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ऐसे करके स्मारक बनाए। इन स्मारकों को निर्माण में एक विवाद हुआ मेरे जीवन के अच्छे मित्रों में से, कि उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा विज़न आज़ादी की लड़ाई का था और आगे कैसे लड़ना है, इस विज़न पे मैंने उसे खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इसमें महाराणा प्रताप का होना चाहिए। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत जिद की, तो फिर मैंने उसको भारतीय वीर योद्धा के रूप में 4थे नंबर पे लगा दिया। और बाद में उन्होंने बोला कि इसे पहले नंबर पे लगाओ। मैं उस बात को समझ नहीं पाया, और मैंने मेरे एक विनोद कुमार के जाने के बाद मुझे एक और मित्र मिले, फौजी हैं संजय भाई। तो मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं? तो वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो बोले कि आप जो है ऐसे कर दो जैसे आपका मन कर रहा है। और मैंने कर दिया, और उसके बाद गांव में भारी विवाद बन गया। विवाद क्या था? भाई राजीव दीक्षित जी के स्मारक को लेके, जातीय व्यवस्था को लेके। और उस दिन मुझे राजीव भाई की एक बात जो यथार्थ सत्य सिद्ध हुई, मुझे जिस राजीव दीक्षित जी का ये नहीं पता था कि ये किस जाति का है, कहाँ से है, मैंने उसे एक क्रांतिकारी के रूप में, एक ऐसे योद्धा के रूप में धारण किया था जो भारत ही नहीं विश्व को बदल सकता है, विश्व को सुखों के आधार पर आगे बढ़ा सकता है। गाँव में पंचायत हुई, और ये निर्णय हुआ कि राजीव दीक्षित जी का बोर्ड क्यों लगाया गया। और ये बोला गया कि हमने तो स्कूल के अंदर वीर सावरकर की मूर्ति नहीं लगाने दी, और ये आरोप हम पे लगे कि ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और मुझे वो क्षण याद है कि जब गांव की पंचायत और कुछ अल्पज्ञानी व्यक्तियों ने उस पूरे स्मारक को उखाड़ दिया, और मेरी आंखों में आंसू थे। और मेरे साथ मेरा एक मित्र संजय कुमार फौजी वो खड़ा था। मैं चाहता तो
इतना सामर्थ्य मेरे पास था कि मैं उन सब को रोक सकता था, क्योंकि मैंने कॉलेज के समय में जब लड़ाइयाँ होती थी तो 20-20 लोगों से मैं अकेला लड़ा। लेकिन एक गांव का परिदृश्य था और मेरे साथ जो मेरा साथी था वो राजपूत था, क्षत्रिय था, और मुझे पता था अगर मैं लड़ूंगा और इन्होंने मुझे उंगली लगाई तो वो मेरे साथ लड़ेगा और अंत में फिर से एक जातियों का जहर घुलेगा और बोलेंगे कि ब्राह्मणों ने राजपूतों को आपस में लड़वा दिया। इसलिए मैंने बाबा जयराम दास का स्मरण किया और मैंने कहा बाबा न्याय आपको करना है, और वो स्मारक उखड़ गया, मन भी उखड़ गया। उसके बाद जो गुरुकुल चलता था, हमने वो स्मारक पूरा इस शर्त पे, हमारी मंदिर कमेटी को, बाबा जयराम दास की मंदिर कमेटी अलग थी, हमारा ट्रस्ट वीके सामाजिक सेवा संगठन था वो अलग था। हमारे मित्र ने कहा कि गुरुकुल आप चलाओगे, उसका खर्चा आप दोगे, हम इस स्मारक, क्योंकि उसमें 30 लाख रुपए के आसपास 300 प्रकार के फल और जड़ी बूटियाँ लगी हुई थी, कुछ कक्ष बने थे, हमने मंदिर को दे दिया। जिस व्यक्ति को हम लेके आए थे वो भी गाँव के परिदृश्य को समझ नहीं पाया, कुछ उसने कच्ची बातें करी कि हम यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे, आधा हम लेंगे, और ग्राम के जो लोग नहीं चाहते थे गुरुकुल बने उनको बहाना मिला और उन्होंने कहा कि गुरुकुल नहीं चलेगा मंदिर में। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा बुरा दिन था। मैंने वो गुरुकुल को उठा के अपने घर पे लेके गया, मेरे मित्रों ने सामान वहाँ पहुँचाया, सब किया, और मैं सोचता हुआ जाता था कि जब मैं सब अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे ये सब क्यों देखना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं जाना राजीव दीक्षित जी ब्राह्मण थे क्या थे, लेकिन इस बहुत पीड़ा होती थी। खैर घर में बच्चे पढ़ते थे, 5 विद्यार्थी थे, और ये मन में रहता था कि जिन्होंने विश्वास करके बच्चे दिए उनको सर्वश्रेष्ठ बनाऊं। और रविवार को एक ही हलचल रहती थी कि ज़मीन देखूं। हमारे गांव में आसपास में जितनी भी ज़मीनें थी मैंने सब देखी, क्योंकि उस पंचायत में ये निर्णय लिया गया था कि गुरुकुल नहीं बनने देंगे। और मैं बाबा के दरबार में एक ही प्रार्थना करता था, हे बाबा अपने पास रख, अपने पास रख, मुझे गुरुकुल बनाना। एक ज़मीन ली, हमारे सेठों के पास थी, छिंदवाड़ा के पास रहते थे, वहाँ ज़मीन लेने गए, उज्जैन से बयाना हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो ज़मीन पहले कभी ब्राह्मणों की थी, तो ब्राह्मणों ने बोला बड़ियों ने हमसे झूठ बोल के लिया है, हम नहीं खरीदने देंगे। विवाद में वो ज़मीन चली गई। उसके बाद ईश्वर की कृपा हुई, बाबा जयराम दास की कृपा हुई, और हमारे ही गाँव के बृषपाल तंवर जी, उन्होंने हमें निःशुल्क ज़मीन, जहाँ हम बैठे हैं, 2.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने और उनके भाई ने निःशुल्क दी, और कहा कि बेटा मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप करो। और मैंने उनकी बात पे इतना अच्छा लगा, मेरा मन जो है, और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा शुरू कर दिया और पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ किया। भवन बना, उसके बाद लीज हुई, और सारा कार्य ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद जब हम यहाँ भवन बना रहे थे, तो क्योंकि हम वहाँ पे गार्डन बना रहे थे तो यहाँ के लोकल लोगों से भी, कुछ लोगों से कनेक्ट हो गए थे। तो एक श्री कृष्णा स्कूल है, उसके जो संस्थापक हैं उनसे हमारी बात हुई थी कि आप गुरुकुल बनाओगे तो 2 कमरे हम बनवाएंगे। तो हम गए उनके पास, उनसे मुझे याद है, उनसे जो हमारा संवाद हुआ, उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो है बाबा जयराम दास का काम नहीं रहा। मैंने कहा ये कार्य ईश्वर का है, लेकिन इसको मंदिर कमेटी संचालित नहीं कर रही, हमारी ट्रस्ट अलग, आप देना चाहो तो दो। इतना संवाद हुआ, स्पष्ट संवाद हुआ। और उन्होंने, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने गांव में कुछ लोगों को बोला कि ये बाबा के नाम से चंदा मांगने के लिए आए, और पूरे गांव में फिर से मेरे और हमारी संस्था पे और हमारे मित्रों पे झूठा चंदा लेने का आरोप, पता नहीं क्या क्या लगा। और मैंने कभी अपने माता पिता को रोते हुए नहीं देखा था, कुछ विशेष क्षणों को छोड़ दूं, लेकिन मेरे पिता को मैंने ज़िंदगी में पहली बार टूटते हुए देखा जब लोगों ने कमेंट किए। भरी पंचायत में मैंने वो वीके सामाजिक सेवा संगठन की ट्रस्ट लोगों को दिखाई स्टेटमेंट की, एक ट्रांजैक्शन को ये बता दे कि ये पैसा आया है, क्योंकि हमारे पास पैसा हमारे ऑफिस के लोगों से या हमारे मित्रों से आता था और कोई हमें सहयोग करता भी नहीं था। लेकिन सब सच होने के बाद भी ताकत ने हमें गलत सिद्ध कर दिया। खैर हम वापस लौटे, अपने कार्य में, लक्ष्य में लगे, और धीरे 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 अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते गए। और ईश्वर ने खूब दिया, खूब दिया, इतना दिया कि मैं बता नहीं सकता। और उस समय से लेके और उसके बाद लगभग ये सफ़र जो शुरू हुआ 2013 के आसपास,
भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद और ये सफ़र आज तक जारी है। और आज की वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो सिर्फ इतना सा था कि जब वो कवि ने मेरे जीवन पे गीत लिखा और जब वो व्यक्ति मेरे सामने झुकता है, मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई सन्यासी नहीं, मैं कोई तपस्वी नहीं, मेरे अंदर कुछ गुण नहीं, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। तो बस ईश्वर ने हमें ये रास्ता दिया है, इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप अगर मेरा साथ दो, मेरे साथ हो, तो मेरे जीवन के प्रत्येक पहलू से आप वाकिफ़ हो। आज से 4 वर्ष पहले जब अखंड भारत स्वाभिमान, जो दूसरा हमारा ट्रस्ट है जो प्रचार प्रसार का कार्य करता है, उसकी जब हमने नींव रखी थी तो हमारे 47 कार्यकर्ताओं के सामने हमने जीवन की सारी बातें रखी थी ताकि हमसे कोई जुड़े तो उसे मलाल ना रहे। इसीलिए आज क्योंकि ईश्वर की कृपा ने हमें हमारा दायरा काफ़ी बड़ा कर दिया, तो मुझे बार बार ये मलाल रहता है कि मेरे जीवन के बारे में लोग नहीं जानते, क्यों मुझे जो है एक देवता की तरह देखते हैं, क्यों मुझे ये एक साधु संत की तरह देखते हैं। तो मैं वो नहीं हूँ। मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी कमियां हैं या मैं विफलता कहूँ तो उसमें जो पहला स्थान आता है, मेरे बचपन में जो मैंने गलत कार्य किए, बचपन से लेके और जवानी तक, बुद्धिहीनता कहें, जो मर्जी कहें, वो मेरी सबसे बड़ी सफलता। मुझे बार बार ये दर्द रहता है कि मैं क्यों ऐसा कर गया और इस लेवल पे मैं क्यों गिर गया। और इस समस्या से जीतने के लिए मैंने बहुत साधु संतों से मदद ली है। उज्जैन के गुरुकुल महासम्मेलन में मैंने सरेआम ये क्वेश्चन पूछा और बहुत मेरी मदद की है। दूसरा जो सबसे बड़ा पाप मुझसे मेरे जीवन में हुआ कि जिस समय हम ये स्मारक बना रहे थे उस समय कुछ विलायती किकरें थी और कुछ किकरें थी, वो हमने उखाड़ी। उस समय हम वहाँ पे सिर्फ जड़ी बूटियाँ और बड़े पेड़ लगाने के चक्कर में हमने उखाड़ी, और वो आज क्योंकि वहाँ नए पेड़ खड़े हो गए होते तो दुख नहीं होता। आज क्योंकि वो व्यवस्था दूसरी जगह चली गई थी, हमने हैंड ओवर कर दिया था, तो वो नहीं चल पाई, तो वो मुझसे बड़ा पाप हुआ। तीसरा जो मैंने बहुत बुरा कार्य किया कि मेरे शादी से पहले कॉलेज टाइम में बहुत लड़कियों पे कमेंट किए, लड़कियों के पीछे जाना, उनको दुख देना, और विवाह के समय कम से कम 2-3 रिश्ते हमारे रहे, उनके साथ में हमने झूठे कमिटमेंट किए, बहुत सारे किए, तो उसका भी हमें बड़ा दुख है। आज तक हमारे पास इतने लोग आए हैं और अधिकतम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसका भी दुख है। और मैं समझ नहीं पाता कि क्यों चले जाते हैं, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, उसका भी मुझे लगता है मेरे जीवन का बड़ा बुरा है। इस गुरुकुल की स्थापना के बाद लगभग 7-8 से ज़्यादा लोगों के द्वारा वित्तीय गड़बड़ियाँ की गई और मैं आज तक नियंत्रित नहीं कर पाया। ये मेरे जीवन की विफलता है। जिस समय हम सार्वजनिक स्थलों पे, मंदिरों पे जाते थे तो जो बर्बादियां देखते थे, सामान की बर्बादी, दुरुपयोग, तो हमारे दिल में ये भाव उमड़ता था कि कभी हम करेंगे तो नहीं करने देंगे ऐसा। लेकिन आज चाह कर भी बहुत सारे नुकसान इस गुरुकुल में होते हैं, ये मेरी विफलता है। हालांकि इससे मैंने सीखा बहुत है। मैं जो निंदा करता था, कभी प्रधानमंत्री को गालियां, कभी उसको, वो मेरे को इस व्यवस्था को देख के कि जब मैं एक छोटी सी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बना सकता तो मुझे किसी की निंदा करने का हक नहीं है। ये मेरे एक विफलता है। अपने माता पिता को उचित समय नहीं दे पाया, विशेष रूप से राजीव भाई को सुनने के बाद, ये मेरे लिए एक विफलता है। मेरी पत्नी और मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को मैंने कभी मान सम्मान नहीं दिया, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, ये मेरे जीवन की विफलता है। लगभग 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बीच में, एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने 8-10 अंडों का सेवन किया था। वो मुझे आज भी निचोड़ता है कि मैंने ये गलत किया। जानवरों के साथ मैंने बहुत गलत काम किया है बचपन में, वो आज भी मेरी अंतरात्मा को निचोड़ता है।
समानांतर साथियों के साथ छोटे बच्चों को उसी कड़ी में लेके जाना, बढ़ाना उनको आगे। मैंने अपने जीवन का बहुत समय नष्ट किया है। ये मेरी विफलता है या मेरी पाप कर्म कहो, कुछ भी आप समझो, तो ये मेरी कमियां हैं। इनको आप मेरा साथ देने से पहले मैंने ये सब किया है, और वर्तमान समय में भी मैं विफल रहा हूँ लोगों का मूल्यांकन करने में, और मेरे पास जो आते हैं उनको संतुष्ट करने में मैं पूर्ण रूप से विफल रहा हूँ। तो आप मुझसे जुड़े हैं, मेरे सामने झुकते हैं, तो उस समय मेरे को मन में ये भाव होते कि आप मेरे बारे में जानें। हाँ, राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने बहुत कुछ हासिल भी किया है। जो सबसे बड़ी सफलता, भाई राजीव दीक्षित जी जब संसार से चले गए थे, जब हम उनका प्रचार प्रसार करते थे तो लोग कहते थे ठीक करके दिखाओ, ये सब फेक बातें हैं, खास करके पढ़ा लिखा वर्ग। और आज राजीव भाई के ज्ञान से, बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से और उस गौ माता की कृपा से भारत में 2 बार सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का सौभाग्य ईश्वर ने मुझे दिया। ईश्वर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, करवाने वाला ईश्वर है। 2 करोड़ लोगों तक राजीव भाई की जो विचारधारा है, चिकित्सा के क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की, गोमाता का महत्व, बीजों का महत्व, भारतीय संस्कृति का महत्व, हमने हमारी वाणी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लगभग 2 करोड़ लोगों तक हमने विचार पहुंचाया। ये हमारी सफलता है। 17 प्रकार के जहर मुक्त खाद हमने अपने मस्तिष्क से विद्वानों के कॉम्बिनेशंस को चेंज कर करके तैयार की। ये हमारी सफलता है। लगभग 8 फीट का पालक का पौधा देसी बीज से हमने तैयार किया। ये हमारी उपलब्धि। 1 लौकी घिया की बेल से 5 क्विंटल तक देसी बीज से हमने तैयार किया, सफलता है। 1 तोरू की बेल से 300 से अधिक तोरैया हमने हासिल की। ये हमारी सफलता है। भारत का पहला स्वावलंबी गुरुकुल हमने तैयार किया सब लोगों के सहयोग से। ये हमारी एक उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है, ईश्वर की उपलब्धि। ईश्वर ने ही दिया सब कुछ। पहली स्वावलंबी गौशाला, ये हमारी एक छोटी सी ईश्वर का हमारे ऊपर जो कृपा है कि हमें माध्यम बनाया। गौ माता के जो 5 गव्य की बात हमारे शास्त्र करते हैं, उन शास्त्रों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन महान पुरुषों का धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका अपमान नहीं करना, मैं उनका सच्चा शिष्य होने का फर्ज निभाया। मैंने 6ठे गव्य का जो 5 गव्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको सिद्ध करके दिखाया। और आज मैं कहता हूँ गौ माता के गव्य अनन्य हैं। गौ माता की महिमा और गौ माता के महत्व को मनुष्य रूप में कोई मूल्यांकित नहीं कर सकता। ये ईश्वर ने मुझे करने का सौभाग्य दिया, मैं ऋणी हूं ईश्वर का। भारत की सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी चिकित्सा की एक टीम निर्माण कार्य में मैं लगा हूं। बनी नहीं है, लगा हूं, और शायद अगले 2 वर्षों में मैं इसे तैयार कर दूंगा। ईश्वर मुझसे करवाएगा। ये मेरी एक उपलब्धि है। तो कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे हम लगा चुके हैं। 20 एकड़ में हमने 10, 100, 300 प्रकार के फल, जड़ी बूटियां लगाई हैं एक जगह पे। ये भी हमारी उपलब्धि है। कैंसर के ऊपर अब तक का मैं समझता हूँ ईश्वर ने मुझे अवसर। तो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये तो संभव नहीं है कि हम जो करें वो प्रत्येक कार्य पूरा हो जाए, लेकिन इतना मैं मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जब व्यक्ति कुछ अच्छा करने के लिए निकलता है, धर्म के रास्ते पे निकलता है, समाज के लिए करने के लिए निकलता है, तब उसको सबसे अधिक संघर्ष, सबसे अधिक लांछन, सबसे अधिक आरोप प्रत्यारोप, रास्ते में अनेकों बाधाएं आती हैं।
क्योंकि मैंने अपने जीवन को 2 हिस्सों में तोड़ के देखा। एक समय जहाँ मैं कठोर भोगीवादी था, शराबी था, पश्चिमी संस्कृति की ओर था, सिर्फ पैसे के लिए सोचता था, और दूसरा जीवन हमारा ये पिछले 9-10 वर्षों का। दोनों में दिन रात का अंतर है। अथाह आरोप, अथाह संघर्ष इन 9 वर्षों में झेला। लेकिन एक जो मूल बात निकल के आती है, जो मैंने अनुभव की, जो भी घटना जीवन में घटी, जिस समय घटी, उस समय हमें लगा कि ईश्वर हमें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। मैं तो अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथियों क्यों हो रहा है। लेकिन ठीक साल 6 महीने के बाद जाके देखा तो हमें लगा रे ये तो हमारे हित के लिए था। मैं क्रमवार मेरे जीवन की एक एक घटनाक्रम आपको बताता हूं कि किस प्रकार से उस समय हमने सोचा कि वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ। पहली जो सबसे बड़ी घटना थी, गुरुकुल का मंदिर से उठ जाना। उसी से मिलती, उससे जो पहले घटित हुई, जो स्मारक हमने शहीदों के बनाए थे, उस स्मारकों का उखाड़ा जाना। और उस समय जब वो स्मारक उखाड़े गए थे, 25-26 लाख रुपए लगा के हमने बनाए थे, और उस समय हमारी आत्मा रोई थी इसलिए भी कि जिन शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, अपने प्राण त्याग दिए, जिस भाई राजीव दीक्षित ने एक सांस नहीं ली स्वयं के लिए, राष्ट्र और धर्म के लिए लगा रहा, आज उसी के चित्र को उखाड़ दिया गया। जो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, उसी के चित्र को उखाड़ दिया गया। ये कैसा समाज है, ये कैसी व्यवस्था है। उस मिट्टी पे खड़ा होकर संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन काल में ही इस जातीय व्यवस्था को मिटा दूंगा। व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर जाना जाएगा। और उसका क्या परिणाम मिला, उस परमहंस त्यागी बाबा जयराम दास जी ने, जब हम एक पंचायत की भूमि पर वो स्मारक खड़ा कर रहे थे, आज ठीक 4 वर्ष के बाद ये सामर्थ्य उस परमात्मा ने हमें दिया कि आज भारत में 5 जगह 100 एकड़ से अधिक जमीन हमारे पास लीज देने के लिए, 1 रुपए लीज पे देने के लिए लोग तैयार हैं। हम कुछ भी बनाएं, कोई कंडीशन नहीं। और इतना ही नहीं कि एक हमारे दुबई के मित्र हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने हमें कहा कि कमल जी 1000 बीघा हर साल हम आपको देंगे। बताइए, जहां हम कदम कदम पर बंधे हुए थे, हमें उन लोगों से मार्गदर्शन लेना पड़ता था, उन लोगों से पूछना पड़ता था जिनको उन विषय का ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर ने हमें सीधा मुक्ति दे दी कि तुम सीधा कार्य करो, स्वतंत्र रूप से कार्य करो, ईश्वर का नाम लो, चिंतन करो, अनुभवी लोगों से पूछो, सीखो और निर्णय लो। आज देखिए, और मैं धन्यवाद करता हूं उन मित्रों का जिन्होंने उस स्मारक में विवाद बनाया, भाई राजीव दीक्षित जी की जातीय व्यवस्था को उछाला, जो भी किया वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि शायद वो नहीं होते तो हम हमारी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। जब लोगों ने हमारे ऊपर पैसे का लांछन लगाया, अनेकों माता पिता जब दुखी हुए, और उस समय क्या व्यवस्था थी, हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में 1.5 लाख 2 लाख रुपए होते थे, और वो 2 लाख रुपए में से 51,000 मैंने दे दिए, 31,000 रुपये हमारे जो फौजी भाई है उन्होंने दिए, एक देशराज जी थे उन्हें दे दिए, सुरेंद्र जी ने दे दिए। इससे ज़्यादा धन भी नहीं होता, उसके बाद भी हमें लांछन लगे। और आज ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है मुझे कि आज इतना विश्वास करने वाले लोग हैं कि एक दिन में आज प्रार्थना करूं तो कल सुबह 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और वो पूछेंगे नहीं क्यों मांगे हैं, किस लिए मांगे, क्या करोगे। और आज भी जो रोगी ठीक होते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए दे जाते हैं, ये लोग करो, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। मैं एक घटना बताता हूँ। 36 साल का युवक हिमाचल प्रदेश का एक्सपायर हो गया। उसके पिता ने कहा कि इस कार्य को आगे बढ़ाओ, हिमाचल से चल के यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया, बच्चे के खत्म होने के बाद भी इतना दिया ईश्वर ने। अनेकों बार हमें ये लगता है कि उन्होंने हमारा बुरा किया। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है कि जो जिस समय तत्काल में घटित होती तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति बहुत गलत है, लेकिन मुझे ईश्वर ने एक विशेष जो बात दी कि मुझे घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती। कोई कैसा भी करे, बस उसी समय मैं उस व्यक्ति को साइड करता हूँ जब मेरे लक्ष्य में बाधा बनता है। मैं जो करना चाहता हूँ उसमें अगर कोई बाधा बनता है तो भले ही फिर मेरा पिता ही क्यों ना हो, मैं हाथ जोड़ के अपना रास्ता बदल देता हूँ। मुझे उस मंजिल पर पहुँचना है।
जो स्वप्न भाई राजीव दीक्षित जी ने और हमारे शहीदों ने देखा था, मुझे वो पूरा करना है हर हाल में। तो मैं आपको जो ये बताना चाहता हूँ कि इस संगठन से जुड़ने से पहले मेरे जीवन के बारे में मैं क्या चाहता हूँ, प्रत्येक बात पे आप गहराई से मेरी कमियों को देखो। अब जो बचा हुआ समय है, जितना हम हासिल कर पाए, उससे जो अब समय बचा है उसमें हमने हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला लक्ष्य है कैंसर मुक्त संसार। कैंसर के कारण समाज को देना और कैंसर की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा समाज को देना। और कैंसर और अन्य बीमारियों के क्षेत्र में जो लूट, छल कपट और जो झूठ है, जो कोई कहता है इस डाइट से 4 महीने में ठीक हो जाता है, मैंने 50,000 कैंसर रोगी ठीक कर दिए, मैंने 5 लाख ठीक कर दिए। और लोगों की जीवन का व्यापार होता है, मौत का जो ये व्यापार है, और उन लोगों को भी समाज के सामने लेके आना जो मौत का व्यापार कर रहे हैं और भाई राजीव दीक्षित जी के नाम का चित्र प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरा पहला लक्ष्य है। आज भी असंख्य बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं, उनको शिक्षा देना, और रोड पे जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं, सरकार के माध्यम से उन बच्चों को रोड पे नहीं बैठना देना चाहता हूं मैं। भीख बंद, भीख नहीं देनी, और उन बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना है। तीसरा जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है अपने जीवन का, भारत के प्रत्येक जिले में प्रकृति कुलम की स्थापना करना। पहले मैं गुरुकुलम की बात करता था, लेकिन अभी प्रकृति कुलम में अलग विषय फिर कभी बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है और मैंने ऐसा क्यों किया। प्रकृति कुलम की स्थापना करना, व्यसन मुक्त भारत का निर्माण करना, ये मेरे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। और व्यसन का अर्थ शराब नहीं है, शराब एक हिस्सा है। व्यक्ति की प्रत्येक वो व्यवस्था, प्रत्येक उसके जीवन में जो शामिल हुआ है, जो उसके हित में नहीं हो, जो उसके शरीर के हित में नहीं है, जो उसके मस्तिष्क में हित में नहीं है, उसमें मैं इस समय इस संसार में भारत में सबसे बड़ा व्यसन मानता हूं सेक्स। मैंने अपने गुरुकुल में जब 7-8 साल के बच्चे को लिया, मेरे जीवन के अलावा भी मैं बताता हूं, उस 8 साल के बच्चे ने जब गलत हरकत की तो पता चला कि उसका ताऊ का लड़का ये करता था, दोनों ही नादान थे। तो ये सबसे बड़ा व्यसन है प्राकृतिक सेक्स, और बचपन में ही बच्चों को जो गंद भरा जा रहा है और जो गंदगी तैयार हो रही है, मैं खुल के इसके खिलाफ लड़ना चाहता हूं। अंजाम भले कोई भी हो, जो फिल्म इंडस्ट्री गंदगी हमारे बच्चों को परोस रही है, जो भोजन हमारे बच्चों को उत्तेजित कर रहा है, जो विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा इस प्रकार का हमारे बच्चों पे माहौल बना रही है, या मैं यूं कहूं कि गर्भ से जो विकृति हमारे बच्चों में आ रही है, उनको हटाना है और देश को फिर से सही दिशा में लेके जाना है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, ये भी उसी श्रेणी में व्यसन है, लेकिन जो सबसे बड़ा व्यसन है वो है प्राकृतिक सेक्स। और छोटी ही उम्र में बच्चों में इस प्रकार की लत लग जाना, इस समय देश में इससे बड़ा कोई व्यसन नहीं है। जब एक बूंद वीर्य की नष्ट होती है तो 16 जीबी स्नायु नष्ट होते हैं। इसे मैं नष्ट करना चाहता हूं, ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। चिकित्सा की जो गुलामी भारत के ऊपर छाई हुई है, उस व्यवस्था को समाप्त करके आयुर्वेद का जो गौरव है पुनः स्थापित करके, भारत के प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करके भारत के प्रत्येक वैद्य को सम्मान दिलाना। आज जो वैद्य जिनके पास डिग्रियां नहीं है वो डरते हैं, उनका डर निकालना। सरकारी व्यवस्था को मजबूर करना कि उनको सम्मान पत्र दे जो चिकित्सा में सफलता ले रहे हैं। जब एक डॉक्टर एलोपैथी का एमबीबीएस की डिग्री, मैं डिग्री के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो परंपरागत ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा से सीख के चिकित्सा कर रहे हैं और उनके परिणाम बाकी लोगों से श्रेष्ठ है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। परिणामों के आधार पर मूल्यांकन हो। जितने भी भारत में चिकित्सक हैं उनको ज्ञान का आदान प्रदान, पुनः पुस्तक लेखन का काम, भारत में जितनी भी जड़ी बूटियां उनके गुण दोष धर्म को पुनः लेखन का कार्य, ये कार्य हम करना चाहते हैं। आज हमारे जीवन में जहर इस कदर घुला हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक जहर ही जहर, प्रकृति के विरुद्ध ही विरुद्ध कार्य है। इस सारी व्यवस्था को समाप्त करके जहर मुक्त खेती, ये मेरा एक सपना है और करके जाएंगे।
आप सबके सहयोग से। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है और मनुष्य ने सबका शोषण किया है, उसको पोषण के लिए नियुक्त किया था, संतुलन के लिए नियुक्त किया था कि वो जीवों की रक्षा करेगा, ताकतवर वो जो अपने से कमजोर का सहयोग करे। आज मनुष्य ने सबसे बड़ा शोषण जीवों के ऊपर किया, जीव हत्या, मांसाहार, उसके बाद वनस्पतियों को नष्ट किया। जीव हत्या मुक्त भारत और वनस्पतियों का सम्मान माता पिता की तरह और पेड़ पौधों से प्रेम अपने बच्चों की तरह, ये मैं करना चाहता हूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलना। शिक्षा से संस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं वर्तमान सरकार का, जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस 15 अगस्त को लागू की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से बदलना चाहता हूं, जो उसकी अच्छाइयां हैं वो रख के और उसमें अच्छी चीजें शामिल करके और उसमें सुधार करके, और व्यवहारिक शिक्षा मैं चाहता हूं। मैं शिक्षा का एक ऐसा तंत्र चाहता हूं जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से पढ़े और जिस विषय में वो निपुण है उसी विषय में वो आगे बढ़े। आज की व्यवस्था ऐसी है कि मेरे पास जो गुरुकुल में बच्चा है, एक बच्चा मेरा है जिसका नाम चरक है, वो गणित में बड़ा ज्ञानी है, गणित उसे पसंद है, लेकिन बाकी विषय में वो अच्छा नहीं है, तो वो 10वीं पास नहीं कर सकता, लेकिन गणित का बड़ा विद्वान बन सकता है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आगे बढ़ाने के लिए नहीं, रोकने के लिए एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की स्थापना करना जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, जो जिसमें वो महारथी है, उसका उपयोग करके समाज को ताकतवर बनाए। इसका एक प्रारंभ हमने कर दिया है, जिसमें 15 विद्यार्थियों को लेंगे, केवल चिकित्सा का ज्ञान लेंगे, बेसिक ज्ञान हो, हिंदी केवल लिख सके, जोड़ घटा गुणा भाग कर सके, और उनको हम चिकित्सा की ABCD पूरा सिखाएंगे, ए से जेड, 0 से 100 तक। ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं। बुजुर्ग जिस देश की शान हो, जिस देश का गौरव हो, आज बुजुर्गों की हालात खराब है। तो ऐसे जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन मैं प्राप्त करना चाहता हूं और वो हमारे साथ प्रकृति कुलमों में रहें, ऐसा मेरा सपना है। जिस प्रकार से 4 वेद हैं और जिस प्रकार से हमारे 4 धाम हैं, इसी प्रकार से 100 से 500 एकड़ भूमि में 4 ऐसे प्रकृति कुलमों का निर्माण करना चाहता हूं, जिस स्थान पर व्यक्ति आ जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो धर्म का बन के निकले। आज सभी धर्म पे नहीं है। हम कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के, धर्म पे ना कोई। धर्म एक है दुनिया में, दूसरा धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। उस धर्म के मर्म को एक व्यक्ति समझता है तो निश्चित रूप से ये सारे कलेश मिट जाएंगे। दुनिया में पूंजी की सत्ता है जो इस समय हमारे बीजों पर और गौ माता पे सबसे ज्यादा आक्रमण कर रही है। मूल भारतीय नस्ल को जो ईश्वर द्वारा निर्मित है उसे नष्ट करने की पूरी योजना है और सभी देसी बीजों को समाप्त करने की योजना है पूंजीपतियों की। मनुष्य को रोबोट बनाने की तैयारी है। भारत के प्रत्येक देसी बीज को सुरक्षित करना और भारत की जितने भी मूल नस्लें ईश्वर निर्मित बची हुई है उनको सुरक्षित करना, ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। तो ये हम करना चाहते हैं। कितना कर पाएंगे, कितना करेंगे, क्या होगा, हमें नहीं पता। सब ईश्वर भगवान भोलेनाथ, बाबा जयराम दास जी और गौ माता प्रकृति माँ सब कराएगी, इतना विश्वास है। तो हमसे जुड़ने से पहले आप ये सारी की सारी बातें अच्छे से हमारे जीवन को समझें। हमारी जो सबसे मूल कमी हमें नजर आती है, हमारा जिद्दीपना। जो बात हमारे मन में एक बार बैठ जाती है फिर वो हम निकाल नहीं पाते, उस कार्य को हम करते ही करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, अगर 5 साल का बच्चा भी हमें इसका आभास करवा देता है कि सही ये है, आप गलत हो, तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब तक मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता हम रुकते नहीं हैं, भले ही कितने ही लोग नाराज हो जाएं। ये हमारी मुख्य कमी है। इसको आप जांच के, परख के फिर हमारा साथ दें। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत जल्द इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े परिणाम ये संगठन देगा, मैं इसकी पूरी आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं। और एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
एक बात, जब भी आप सामाजिक कार्य करो तो अपने मस्तिष्क में रखो कि आपको बदनाम होना है, आपके ऊपर लांछन लगने हैं, आपको फंसाया जाएगा, जानबूझ के फंसाया जाएगा, आपसे गलत करवाने का प्रयास करवाया जाएगा और आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप किसी भी महान व्यक्ति के जीवन को पढ़ोगे तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जितने महान व्यक्ति हैं उनके जीवन में कमियां नहीं रही, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि जब व्यक्ति का शरीर संसार से चला गया तो निंदा मत करो, क्योंकि निंदा सबसे बड़ा पाप है। उसकी तारीफ करो, इसलिए करो क्योंकि अब उसके अंदर सुधार नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति है उसकी खूब आलोचना करो, निंदा मत करो, ताकि वो सुधार कर सके। तो जो हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी हैं, उनके जीवन काल में वित्तीय गड़बड़ी के कितने आरोप लगे, उनके ऊपर महिलाओं के द्वारा आरोप लगाए गए। इवन उनकी हत्या के बाद भी आज से ठीक 2 वर्ष पहले एक बहन जी थी, नाम नहीं ले सकता मैं, वो उनकी अपने आप को पत्नी बताना शुरू कर दिया कि मैं उनकी पत्नी हूं, उनकी मृत्यु के बाद। तो महापुरुषों के ऊपर खूब लांछन, ये रास्ता संघर्ष का है, सब होता है। हमने हमारे जीवन में इस कार्य पे आते बहुत संघर्ष, बहुत चीजें देखी, मृत्यु का डर दिखाया गया, ना जाने क्या क्या हुआ। ये नहीं कहते कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां हो सकती हैं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारा हर कदम देश, धर्म, प्रकृति और राष्ट्र के लिए निकलेगा। मेरे जीवन चाहता हूं, मेरी जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति के बाद मनुष्य के रूप में मेरे पास 2 महाशक्तियां हैं। माता पिता, पत्नी, इन सबको छोड़ के 2 महाशक्तियां हैं। कहते हैं कि माँ एक जन्म देने वाली, कर्म देने वाली। मैंने बचपन से एक थ्योरी पढ़ी थी कि 2 माँ होती हैं, एक पालने पोसने वाली, एक जन्म देने वाली, और मैंने उस थ्योरी को बदल दिया है। मेरी 3 माँ है। जन्म दिया मेरी माँ ने, पाला पोसा मुझे नानी माँ ने, और कर्म दिया मुझे मधु माता जी ने। मधु माता जी वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने राजीव भाई का पहला व्याख्यान मुंबई में करवाया था, और मैं जो कुछ कर पाता हूँ मेरी हर एक कार्य के पीछे वो हमेशा होती है। और दूसरी मेरी महाशक्ति है परवीन भाई। मैं उनको अपने पिता की तरह देखता हूँ। जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को गलती होने पे डांटता है, फटकारता है, उसी प्रकार से परवीन भाई कदम कदम पर मुझे सही रास्ता दिखाते रहते हैं। और साथियों के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में मेरे पास एक बहुत बड़ी मजबूत सेना है, जिसमें बाजीराव पेशवा मेरे साथ हैं, जिसमें हमारे हरफुल जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, और विकास पाटनी भाई, जिनको मैं बार बार निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन का, राजीव भाई के जाने के बाद इस आंदोलन का अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो आपके अंदर क्षमता है, आप कीजिए। ऐसे असंख्यों कार्यकर्ता, 7,000 से अधिक कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े हुए हैं, और 27,000 से ज़्यादा लोग जो किसी न किसी रूप में संगठन को मदद करते हैं, और 2 करोड़ लोग जिनके पास अखंड भारत स्वाभिमान की आवाज़ पहुंची, हमारी वाणी पहुंची, जो सुबह शाम हमारे इस कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब हमारे बैकअप। तो आप सभी कार्यकर्ता इस संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हो तो आप आइए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत संकट का है। अगर इन 5 वर्षों में हमने हमारे देसी बीजों को नहीं बचाया, हमारी गौमाता को नहीं बचाया, हमारी व्यवस्थाओं को नहीं बचाया, तो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौमाता, जय धरती माँ।